संतों से जो सुना, जो अनुभव हुआ, वो दो डायरी बनाए। एक सन्यास की डायरी है और एक वैष्णव मार्ग में जब चले तो इसकी डायरी। अब कई वर्षों से कुछ नहीं लिखते, नहीं पहले कुछ ना कुछ, अब तो बस शांत। अब किसके लिए लिखे, क्या लिखा पढ़ी करे। अब तो बस जो समझ में आ गया है कि हर समय प्रभु का चिंतन करना है, तो जहाँ एकांत बैठे बस शांत प्रभु का लिखा पढ़ी दोनों बंद हो गई है। महाराज जी, हमने वो डायरी पढ़ी है, हमें लगता है कि वही उसी के सूत्रों का विस्तार कर रहे हैं, विविध प्रश्नों के माध्यम में उसके उत्तर देके। महाराज जी, वही सत्संग, हजारों घंटों का आपका प्रवचन है, वही सूत्रों का विस्तार है महाराज जी, क्योंकि जितने भी सूत्र उसमें लिखे हैं वही विस्तार में आप उसका नाम जब हाँ दे दिया था कुछ दिन के लिए, इन लोगों को दे दिया था कि आप लोग जो चाहो नंबर उतार लो अपने जीवन में, उसी से कल्याण होगा। क्योंकि उसमें संतों के वचन हैं जो भ्रमण करते रहे, जहाँ जो संत बोले वही लिख लिया। तो संतों की यथावत बात मानी जाए तो कभी माया में फंस नहीं सकते। यथावत बात मानी जाए, कभी माया में नहीं फंस सकते। मेरा प्रश्न ये इसमें ये भी था, जैसे कि हम संसार में रहते हैं, तो हम जितने भी संसार वाले हैं वो भगवान से जुड़ने के लिए ऐसा क्या लिखे दिए, जो आपने डायरी में लिखा है उस तरीके से कुछ आप बता दीजिए, हमारे जो आप विचारों को बता दीजिए जिनको। अगर आप एकांतिक को सुनोगे तो ये सही बात कह रहे, सब डायरी के ही है। एकांतिक में जो देखो, हम बच्चा तुम्हें सबसे बता रहे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में, बस इसके आगे हमने नहीं पढ़ा। कोई व्याकरण शास्त्री या कुछ नहीं, और भगवान की शरण में होकर मांगा खाया और निरंतर भजन करने का अभ्यास किया। आज जो आप लोग लाभ ले रहे हो वो हमें लगता है साधुता का ले रहे हो। जो संत महात्माओं से सुना, सीखा, अनुभव किया, वो बातें आपको बता रहे हैं सरल भाषा में। तो हमें लगता है पढ़े बढ़िया है, पर पढ़ करके चल